गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान का बलूचिस्तान मुनीर की सेना के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। इस सूबे में विद्रोही इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तानी सेना की एक नहीं चल पा रही है। हाल ही में विद्रोही समूह बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बलूचिस्तान के कई जिलों में हुए 8 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कम से कम 8 सैनिक की मौत हुई है और दर्जनों वाहनों को नुकसान हुआ है। हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं, जिससे उसका हौसला टूट गया है। अब पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान में तैनाती से डर रहे हैं। वही सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर दुनिया में घूमकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। शुक्रवार को जारी एक बयान में BLA के प्रवक्ता जीन बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने पंजूर, कच्छी, केटा, जीवानी, खरान, बुलेदा और दल बंदीन में हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि समूह के लड़ाकों ने सेना के काफिलों, पुलिस, गश्ती दल, आपूर्ति वाहनों को निशाना बनाने के लिए इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस IED, ग्रेनेड और सीधे हमलों का इस्तेमाल किया। BLA ने कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा हमला गुरुवार को पंजगुर जिले के पारोम इलाके में किया। इस दौरान एक चौकी से रवाना होते समय पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के वाहन पर रिमोट कंट्रोल वाले IED से हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए, जबकि कई वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए। हमले में दर्जनों सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। इसके अलावा BLA ने कच्छी जिले से कोलपुर इलाके में रेलवे ट्रैक पर गश्त कर रहे एक बम निरोधक दस्ते को निशाना बनाया, जिसमें एक सैनिक मारा गया। हमलों के अलावा BLA ने 28 अगस्त को कच्छी जिले में ही एक अलग हमला भी किया था, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। क्वेटा के मियां घुंडी इलाके में किए गए हमले में BLA ने कहा कि उसके इलाकों ने गश्त पर तैनात पुलिसकर्मियों को कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया और 3 क्लाशिनकोव राइफलें जब्त करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। ग्वादर जिले के जीवानी में BLA ने पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर ग्रेनेड हमला किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 21 अगस्त को खारान में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उन्होंने मारे गए आदमी पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए मुखबिर करने का आरोप लगाया था। 23 अगस्त को BLA लड़ाकों ने केच जिले से बुलेदा में 3 सप्लाई ट्रक और एक क्रेन को विस्फोटक से उड़ा दिया था। इसके अलावा चंगाई जिले के दल बंदिन में भी उन्होंने कई सप्लाई ट्रकों को आग लगा दी थी। ये बात कर कनाडा की। अमेरिका से तनाव के बीच कनाडा की मार्क कार्नी सरकार ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं। इसी के तहत ओटावा ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए भारत पर अपने उच्चायुक्त को नियुक्त करने का ऐलान किया। कनाडा ने अनुभवी राजनयिक क्रिस्टोफर कूटर को नई दिल्ली में नियुक्ति दी है। इसके ठीक बाद भारत ने दिनेश पटनायक को कनाडा में अपना उच्चायुक्त नियुक्त करने की घोषणा की। साल 2023 में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे में हुई हत्या के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ते चले गए थे। भारत के पिछले उच्चायुक्त ने पिछले अक्टूबर में कनाडा छोड़ दिया था। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से उसका नाम जोड़ते हुए निष्कासित करने की बात कही थी। हालांकि भारत ने जोर देकर कहा था कि उन्हें वापस बुला लिया गया था। ठीक उसी दिन भारत ने नई दिल्ली में तैनात कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त समेत 6 वरिष्ठ कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया था। शीर्ष राजनयिकों का निष्कासन दोनों देशों के संबंधों में गिरावट का सबसे खराब दौर था। जून 2023 को खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर 2 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। भारत ने साल 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। दोनों देशों के साथ रिश्तों में तनाव की शुरुआत तब हुई तब तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में भारत का हाथ बताया। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने हुए विश्वसनीय सबूत होने की बात कही। भारत ने इन आरोपों का खंडन किया और कनाडा के सबूतों की मांग की। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार आखिर तक सबूत नहीं मुहैया करा सकी। भारत ने आरोपों को बेतुका और दुर्भावना से प्रेरित बताया। इसके साथ ही कनाडा पर सिख अलगाववादियों को शरण देने का आरोप लगाया। ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने रहे, लेकिन इस साल चुनाव में उनके उत्तराधिकारी मार्क कार्नी की जीत ने दोनों देशों में संबंधों की बहाली का संकेत दिया है। इसी साल जून में कनाडा में पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और उनके कनाडाई समकक्ष मार्क कार्नी के बीच पहली बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ राजनयिकों को बहाल करने पर सहमति व्यक्त की गई। अब दोनों देशों ने एक दूसरे के अपने उच्चायुक्त की नियुक्ति करके संबंधों में मधुरता का संकेत दिया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने कहा है कि कूटर की नियुक्ति भारत के साथ कूटनीतिक जुड़ाव को खड़ा करने के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण का हिस्सा है। बात करें अमेरिका की। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर अमेरिकी विरोधी या चरमपंथी पोस्ट की जांच शुरू किए जाने के कारण पाकिस्तानी छात्रों और अन्य वीज़ा धारकों में अनिश्चितता का माहौल है। मीडिया में शनिवार को आई एक खबर से यह जानकारी मिली। डॉन अखबार में प्रकाशित खबर के मुताबिक इस व्यापक जांच प्रक्रिया के तहत अधिकारी अमेरिकी नागरिकों, संस्कृति, संस्कार, सरकार और संस्थानों के प्रति किसी भी प्रकार की शत्रुता के संकेत के लिए सोशल मीडिया गतिविधि की समीक्षा में जुटे हैं। खबर में बताया गया कि नियमों का उल्लंघन, राजनीतिक गतिविधियां या अधूरे दस्तावेज भी उनके पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवास को खतरे में डाल सकते हैं। खबर के मुताबिक यातायात उल्लंघन और परिसर में विरोध प्रदर्शनों की घटनाओं की सूचना अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग DHS को दी जा सकती है, जिससे पाकिस्तानी समुदाय में चिंता बढ़ रही है। खबर में बताया गया कि उत्तरी वर्जीनिया में
यातायात मामलों से जुड़ी एक अदालत के न्यायाधीश ने हाल में 2 पाकिस्तानी विद्यार्थियों को सूचित किया कि अब अदालतों को यातायात उल्लंघनों के रिकॉर्ड DHS के साथ साझा करने होंगे। मेरीलैंड में बाल्टीमोर के एक छात्र यूनुस खान ने कहा, हम शिकागो जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन हमें ऐसा न करने की सलाह दी गई। हम वीज़ा पर आए हैं और एक छोटी सी गलती भी वीज़ा रद्द होने का कारण बन सकती है। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास स्थिति पर नज़र रख रहा है और राजनीतिक गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। फ़लस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में भाग लेने से पाकिस्तानी छात्र चिंतित हैं। बाल्टीमोर में रहने वाली समीना अली ने कहा कि हम में से कुछ लोग उन प्रदर्शनों में शामिल हुए थे और अब हमें नहीं पता कि हम रुक पाएंगे या फिर हमें निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय के छात्र मोहम्मद साजिद ने कहा कि अंशकालिक नौकरी करना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक शरण पाने वाले पाकिस्तानियों को और भी ज़्यादा चिंताएं हैं। वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अनुसार 7 लाख से 10 लाख पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर नागरिक हैं या फिर लंबे अरसे से देश में रह रहे हैं। दूतावास ने बताया कि चूँकि कई लोग आधिकारिक तौर पर पंजीकृत नहीं है, इससे सटीक संख्या स्पष्ट नहीं है। बात करें इसराइल की। इसराइल ने यमन राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में हूतियों के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली टीवी कान ने यमन की मीडिया का हवाला देते हुए बताया कि इस हमले में हूती प्रधानमंत्री गालिब अल रहाबी और समूह के कई सैन्य अधिकारी मारे गए। इजरायली मीडिया ने इसे यमन के हूतियों पर सबसे बड़ा हमला कहा है। हमला उस वक्त किया गया ये शीर्ष नेता हूती प्रमुख के अल मलिक हूती का राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित भाषण देख रहे थे। इस हमले की खबर सबसे पहले हूती समूह से संचालित अल मसीरा टीवी ने दी और फिर रक्षा मंत्री इजराइल कॉड्स और IDF ने भी हमले की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने लक्ष्यों के बारे में नहीं बताया। यमन के अल जमूरिया चैनल ने बताया कि हूती प्रधानमंत्री अल रावी अपने कई सहयोगियों के साथ एक अपार्टमेंट में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। इसराइल के चैनल वारा ने बताया कि हूती रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अतीफ़ी और चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्द अल करीम अल गमारी के भी इस हमले में मारे जाने की संभावना है। हालांकि तीनों हूती नेताओं की मौत के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इजरायली मीडिया ने भी इस बात पर जोर दिया कि इस समय उनकी स्थिति अज्ञात है। सऊदी अखबार अल हदत ने बताया कि इजरायली वायुसेना ने यमनी राजधानी सना में उन घरों को निशाना बनाया जहां वरिष्ठ अधिकारी छिपे हुए थे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में अज्ञात सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि इजरायल की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि रक्षा मंत्री समेत 10 हूती मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समूह के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का एक नियोजित भाषण सुनने के लिए सना के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। इसके बाद इजरायली वायुसेना ने इस बैठक को निशाना बनाकर हमला किया। अल रावी 1 साल से हूतियों के कब्जे वाले यमन के प्रधानमंत्री थे, हालांकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.